बेटा हम बात करते हैं कि 19 बेटा 45 से लेकर 90 तक तो हमने समझा कि दुनिया क्या थी बेटा, बाइपोलर थी। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, और दोनों बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसको बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया। लेकिन 90 बेटा क्या हो जाता है कि जब यूएसएसआर को क्लैप्स हो जाता है, मतलब यूएसएसआर जब टूट गया, बिखर गया, तो बेटा यूएसएसआर तो ताकत नहीं रही कि वो अमेरिका को काउंटर कर सके। तो वर्ल्ड बिकम है बेटा यूनिपोलर। वर्ल्ड क्या बना बेटा आपका? यूनिपोलर बना। और जब यूनिपोलर बना तो यानी कि अमेरिका उसमें सबसे सर्वोच्च, सबसे शिखर पर, सबसे सुप्रीम हुआ बेटा, जिसको कहा गया सुपर पावर। ओनली वन सुपर पावर। सुपर पावर बेटा बोलते किसको है? सुपर पावर को सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि जिसका इन्फ्लुएंस जो है, जिसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर हो। पूरी दुनिया बेटा क्या होती हो? उसके अकॉर्डिंग होती हो। यानी कि वो जो चाहे पूरी दुनिया को बेटा अपने प्रभाव में रखता हो, अपने इन्फ्लुएंस में रखता हो। उसका इफेक्टिव एरिया बेटा क्या है? पूरा वर्ल्ड हो। सुपर पावर बेटा अगर कोई कंट्री है तो वो किस टर्म में सुपर पावर होगा? कैसे सुपर पावर बन सकता है? वैसे तो बेटा बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो एक तो बेटा पैसा, इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ बेटा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ बेटा आपका क्या? मिलिट्री। ये तीन चीजें बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी चीजें, हम साइंस की बात करेंगे, तमाम तरह सॉफ्ट पावर की बात करेंगे, सब चीजें हैं। लेकिन बेटा इकोनॉमी होगी तो रिसर्च होगी, और जब रिसर्च होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, और टेक्नोलॉजी होगी तो बेटा मिलिट्री भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? अच्छी होगी। मिलिट्री की बेटा क्या? पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यानी कि मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी बेस क्या होनी चाहिए? आपकी मिलिट्री होनी चाहिए। तो बेटा सुपर पावर कोई कंट्री बनेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अमेरिका से रिच कंट्री भी, जैसे कतर। लेकिन बेटा कतर सुपर पावर नहीं है, क्योंकि इसके पास आर्मी, मिलिट्री है ही नहीं, और ना ही हो सकती, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। पैसा बहुत है लेकिन साइज बहुत छोटा है। आपके सब मिलिट्री को क्या कर सकता है? वो बाहर से उधार ले सकता है, वैकेंसी निकाल देगा कि मैं सेना बना रहा हूँ, तो बेटा पहुंच जाएगी। लेकिन मिलिट्री के लिए बेटा फीलिंग होनी चाहिए देशभक्ति की। और देशभक्ति फीलिंग कब आती है बेटा? जब 5-6 पीढ़ियां उस जमीन से जुड़ी हो, तब जाके बेटा फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग बेटा अमेरिका में आ सकती है, भारत में आ सकती है, चीन में आ सकती है, कतर में नहीं आई, क्योंकि तुम्हारा साइज ही नहीं है। बाहर के बुलाएंगे तो भी नहीं बना पाएंगे तुम्हारा साइज। चलिए, तो मिलिट्री बेटा क्या है? ये सब चीजें बेटा सुपर पावर को मैटर करती हैं। इसका बेटा हम देखें तो 90s के बाद जो दौर देखें तो बेटा आपको देखने को मिलता है ग्रेटर पावर देखने को मिलते हैं। 90 से अब तक भी मिलते हैं ग्रेटर पावर। बेटा ग्रेटर पावर उन्हें कहता है, कहा जाता है कि जिनका इन्फ्लुएंस एरिया, जिनका प्रभाव क्षेत्र पूरी दुनिया ना होगा बेटा, क्या होता है? बल्कि कॉन्टिनेंटल होता है, यानी कि महाद्वीपीय होता है। जैसे एशिया में प्रभाव, अफ्रीका में प्रभाव, आदि सब में प्रभाव बेटा। तो उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है बेटा? आपका आपका ग्रेटर पावर, जिसका यानी कि कॉन्टिनेंटल प्रभाव हो, यानी कि महाद्वीपीय प्रभाव हो। जैसे हम चाइना को बोल सकते हैं, चीन को बोल सकते हैं बेटा। दूसरा आपका क्या होता है? मिडिल पावर, यानी कि आपका मध्य शक्ति। बेटा मध्यम शक्ति उनको कहते हैं कि जिनका प्रभाव बेटा क्या हो? महाद्वीपीय भी ना हो, ना ही बेटा आपका क्या हो? यूनिवर्सल हो, यानी कि आपका वो यूनिवर्सल बेटा वर्ल्ड वाइड हो, बल्कि सब कॉन्टिनेंटल बेटा इंपैक्ट हो। सब कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल क्या होना चाहिए? प्रभाव होना चाहिए। और बेटा इसी के साथ एक होता है बनाना रिपब्लिक, या बेटा बनाना रिपब्लिक की हम बात करें या वीक पावर की बात करें, बेटा ये वो कंट्री होते हैं जिनका प्रभाव अपने देश के ऊपर भी नहीं होता, अपने कंट्री के ऊपर भी नहीं होता बेटा। इनको कहा जाता है आपका बनाना रिपब्लिक। इसके बाद 2-3 टर्मिनोलॉजी पावर में और आती है। आपका सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर। बेटा हार्ड पावर उन्हें कहा जाता है कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वोट से भी ना हिचके, दैट इज द हार्ड पावर। जैसे अमेरिका, इसराइल, भारत के द्वारा बेटा सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये भी हार्ड पावर का लक्षण। सॉफ्ट पावर बेटा उनको कहा जाता है कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट का प्रयोग पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए वॉर का सहारा ना लेकर बल्कि डिप्लोमेसी का, राजनयिक, कूटनीति का बेटा सहारा लेते हैं, उनको कहा जाता है आपका सॉफ्ट पावर कंट्री। बेटा सॉफ्ट पावर कंट्री वो होते हैं, जैसे हम लोग भारत की बेटा बात करें तो भारत बेटा अपना इकोनॉमी के बेस पर, अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपनी कल्चर के बेस पर दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करके अपने हितों को साधने का प्रयास करे। भारत के बारे में तो बेटा ये कहा जा रहा है कि भारत जो है स्मार्ट पावर की तरह व्यवहार करता है, कभी हार्ड तो कभी सॉफ्ट। पाकिस्तान के प्रति हार्ड पावर दिखा दी, सॉफ्ट पावर बेटा और जगह लेके चल रहा है। तो बेटा ये हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर दोनों जहां पर उसको स्मार्ट पावर कहा जाता है। बेटा हम आज के दौर में अगर देखें तो अमेरिका आज क्या चाह रहा है बेटा? ये तो मैंने कहा 90s के बाद अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन 2001 के बाद बेटा उन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा कि 2001 के बाद क्या क्या घटनाएं हुई।
लेकिन बेटा आज की डेट की हम बात करें तो अमेरिका आज क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, मैं रहूं दुनिया में सुपर, मतलब मैं नंबर 1 रहूं। और आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो यही बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो बेटा वो चाहता है यूनिपोलर बना रहे। अमेरिका चाहता है कि मैं क्या रहूं, हमेशा यूनिपोलर रहूं, यानी कि एकदम एक ध्रुवीय बनाए रखूं, कोई भी मेरे सामने टक्कर देने वाला ना हो, मेरे सामने खड़े होने वाला ना हो, यानी कि यूनिपोलर रहे। अमेरिका को बेटा जो चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है बेटा, वो कौन कर रहा है? आपका चाइना कर रहा है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं चाइना को क्या करूं, एशिया में ही कंफ्यूज कर दूं, एशिया में उलझा दूं, तो क्या होगा बेटा, वो दुनिया का यानी कि वर्ल्ड में लीडर बनने का सपना नहीं देखेगा। तो यानी कि वो जाता है अमेरिका कि जो एशिया है वो मल्टीपोलर बन जाए। अब बात उठती है कि बेटा एशिया में कौन चुनौती दे सकता है चीन को? जापान, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, कौन दे सकता है? आप कहेंगे सर फिलीपींस वियतनाम आप भी नकार देंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे आप देखें वियतनाम फिलीपींस, आपको इतनी पावर नहीं है सर। जापान बेटा मिलिट्री नहीं है, नेवी नेवी केवल है, भारत है बेटा। तो यही वजह है बेटा अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। और किस लिए बेटा? एक ही इंटरेस्ट है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए बेटा चाइना क्या बोलता है भारत को कि भारत यानी इंडिया इज ए कैप्टन ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका कैप्टन की तरह काम करता है। क्वाड वगैरह को लेकर भी जो सक्रियता बड़ी है बेटा भारत की, इस संदर्भ में बेटा बोलता है। हम बेटा चीन की बात करें तो चीन के चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, लेकिन अमेरिका एलिगेशन लगाता रहता है, अमेरिका बोलता रहता है कि नहीं, चीन मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहता बल्कि यूनिपोलर चाहता है। और ऐसा है भी। 2008 के बाद हम देखें जब फर्स्ट आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए, आगे मैं चर्चा करूंगा वैसे, तो बेटा जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए थे, तो यहाँ पर बेटा चीन ने क्या किया, ठिकरा फोड़ा था अमेरिका के ऊपर कि ये जो क्राइसिस हुए हैं ये सब कुछ अमेरिका के पॉलिसी के कारण हुए हैं। अब हम अमेरिका को छोड़ देते हैं पीछे, अब नंबर 1 हम बनेंगे, वी आर द हीरो, हम हीरो बनेंगे। और बेटा आप देखें 2010 के बाद से चीन ने अपने आप को इंटरनेशनल डायस पर और बहुत अग्रेसिव तरीके से दिखाना शुरू किया। दक्षिण चीन सागर पर दावे देखे आपने, देखा स्पार्टली पार्सल आइलैंड को विस्तार किया, ये सब बेटा आपको देखने को मिला। यूनिपोलर एशिया, बेटा हमेशा चीन क्या चाहता है कि एशिया जो है वो क्या रहे, यूनिपोलर है, यानी कि एशिया में केवल मेरा दबदबा हो, मुझे कोई चुनौती ना दे। अब बेटा एशिया में उसको चुनौती कौन दे रहा है? भारत। तो बेटा जो पॉलिसी अमेरिका चला रहा है किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट, भारत को सपोर्ट कर कर, बेटा वही पॉलिसी चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर कर, पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बनाकर चला रहा है किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। तो बेटा मल्टीपोलर साउथ एशिया, उसको पता है कि साउथ एशिया में कौन ताकतवर है? भारत। भाई पाकिस्तान तो फालतू में कहता है मैं भारत का मुकाबला करूंगा, भारत के सामने खड़ा होऊंगा, बेटा वो फालतू की बातें हैं, आप भी जानते हैं, कुछ मुद्दम नहीं है। और कौन देश खड़ा होगा भारत का? कोई भी नहीं। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है जामुन का ताकि भारत का मुकाबला करे। तो सेम वही पॉलिसी बेटा। बेटा हम इंडिया की बात करें, बेटा इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, भारत चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि वो पता है जब यूनिपोलर था तो अमेरिका किसी की नहीं सुनता था। भारत कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ही क्या है, विश्व में शांति बनाए रख सकता है, विश्व में शांति रख सकता है। बेटा मल्टीपोलर एशिया, हम भी चाहते हैं बेटा मल्टीपोलर एशिया। क्यों? अगर चीन बेटा एकदम हो जाएगा ताकत, बेटा अक्षय चीन क्या है, वो तो अरुणाचल प्रदेश तमाम तरीके आप देख भी रहे हैं, गालवान क्लैश भी हुआ, अब तक बेटा सेनाएं हटी नहीं है बॉर्डर से। तो मल्टीपोलर होगा तो चीन कंट्रोल में रहेगा, चीन के दावे नहीं होंगे बहुत ज्यादा, चीन आक्रामक नहीं होगा। लेकिन बेटा यूनिपोलर साउथ एशिया, साउथ एशिया बेटा हम लोग यूनिपोलर चाहते हैं कि साउथ एशिया में कोई टक्कर देने वाला ना हो। मैंने बात बोल तो दी, लेकिन बेटा भारत कभी भी बेटा, मैं समझाने के लिए बोला, लेकिन भारत कभी भी बेटा सुपर पावर के कॉन्सेप्ट की बात करता ही नहीं। भारत तो कहता है कि हमें शक्तिशाली बनना ही नहीं, सुपर पावर बनना ही नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि भाई इतने फिर वेपन क्यों बना रहे हो, इतने वेपन क्यों इकट्ठा कर रहे हो, मिलिट्री तुम्हारी वर्ल्ड की नंबर 3 नंबर की आपकी मिलिट्री। तो भारत कहता है कि भारत का तो जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व गुरु बनने का है, विश्व में शांति स्थापित करने का है। और इतिहास गवा रहा है शक्तिशाली व्यक्ति ही शांति की स्थापना कर सकता है। जब हम शक्तिशाली नहीं थे तो हमारी पिटाई हो गई थी 1962 में। तो शक्तिशाली बनेंगे तब हम अपनी रक्षा, तभी हम दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। तो भारत भी तो विश्व गुरु का सपना देखता है, ना कि सुपर पावर का। हालांकि हम इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, विश्व गुरु क्या है, विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट भारत क्या देता है, उसको हम चर्चा करेंगे। अब बेटा बात करें कि 2001 में जो तो 90 से लेकर 2001 तक का दौर रहा कि अमेरिका क्या सुपर पावर रहा। लेकिन बेटा 2001 में क्या होता है कि अमेरिका के ऊपर बेटा टेररिस्ट अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और उसके बाद अमेरिका क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक जंग, एक वॉर डिक्लेयर करता है और बेटा वॉर में कूद जाता है।
माना ही जाता है बेटा उसी वॉर के बाद, अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है इस बात को, उसी वॉर के बाद अमेरिका के बेटा पावर में क्या डिक्लाइन होना शुरू होता है, क्योंकि अब जानते हैं वॉर इज नॉट द बेटर फॉर द इकोनॉमी। वॉर, युद्ध कभी बेटा क्या होता है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता।